Greetings everyone. Today we will do the new topic of our chapter number 8, motion, that is equation of motion. बेटा मोशन की 3 इक्वेशन होती है. इसको याद करने का हमें याद करने का तरीका आना चाहिए कि हमारे पास एक फिक्स चीज है. इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी? फर्स्ट कौन सी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. हम इसको ड्राइव करना भी सीखेंगे. फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. थर्ड है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर. बेटा ये 3 इक्वेशन है मोशन की जो आपको याद होनी चाहिए अच्छे से. कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर. तो बेटा हम 1 बाय 1 इन इक्वेशन को डिराइव करेंगे. कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो सबसे पहले है आपकी फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो बेटा इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. ये मान लीजिए दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाई दे रहा है बेटा आपको. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यू आर हैविंग सच टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन. पैरेलल नहीं है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन से हमें क्या पता लगता है बेटा कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है. मान लीजिए अगर मैं यहाँ से शुरू करती तो उसकी वेलोसिटी 0 से शुरू होती, लेकिन ये मुझे लिखने का मेन मकसद था कि उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है. ऑब्जेक्ट हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी. अब वो यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया. मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और उसकी शुरुआत में कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी. तो ए से बी तक गया. ए से बी तक जाने में जो उसका टाइम लगा वो मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ ए बी सी. और जो उसकी वेलोसिटी लगी वो क्या लिख सकती हूँ? डी. कुछ भी लिख लो बेटा. ओ ए बी सी डी. और ये इनिशियल टाइम तो 0 था. और यहाँ पे मान लीजिए हम एक पॉइंट ले सकते हैं ई. कोई भी ले लो, डजंट मैटर बेटा. कि जब भी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है आपका ये चीज आती है. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है? बोलिए बेटा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है? ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है. किसके बारे में बताता है बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है. फिर से सुन लीजिए बेटा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है. तो आपकी ये जो रिलेशन में फर्स्ट इक्वेशन, ये जो रिलेशन है ये है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें किसके बारे में बताता है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें किसके बारे में बताता है बेटा? एक्सेलरेशन. दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन. बेटा आपने इन चीजों को लिख लो कि ओ ए आपका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यानी u. और ये वाली चीज 0 से. और डी क्या है आपका?
यानी फाइनल वेलोसिटी। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। अभी फिलहाल मैं इसको रब कर रही हूँ, लेकिन पॉइंट्स की इंडिकेशन आपने लिखनी होगी ओ ए, या आप कह लो ई सी, सी ई, इनिशियल वेलोसिटी, यू आपका ओ डी या बी सी कह लो, ओ डी कह लो या बी सी कह लो, फाइनल वेलोसिटी वी। टाइम ले लो ओ सी या ए ई या बी डी, ये पूरा टाइम है ना, ये क्या है, टाइम टेकन, दैट इज टी। अब आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा आपका, ओडी लिख लो या डीसी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओडी माइनस ओ ए अपॉन में टाइम टेकन क्या है, ओसी। तो वैल्यू पुट करो बेटा, ये क्या है आपका ए, एक इसमें वैल्यू पुट करो, ए इज इक्वल टू ओ डी वी माइनस यू बाय टी। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, और इसको सोल्व करोगे बेटा तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या आ गया बेटा आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या आ गया बेटे आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, तो ये आपका ये आया था बेटा, तो इसको मैं आगे यहाँ लिख रही हूँ। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। क्लियर है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपने लिखनी है बेटा कॉपी में, डेरिवेशन। क्या लिखनी है, डेरिवेशन। क्लियर है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम ऐसे ही करेंगे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन। लिखनी दोनों है आपने, सारी लिखनी है इक्वेशन, और सभी में अलग अलग ग्राफ बनाओगे बेटा। तो अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड कौन सी थी बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यानी पोजीशन टाइम रिलेशन। s क्या है, डिस्टेंस यानी पोजीशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी पोजीशन टाइम रिलेशन हम करेंगे। हमारा यही ग्राफ बना रहेगा बेटा, यही पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन बने रहेंगे कि आपका ये लिख लोगे बेटा ये चीजें। मैं इसको ऊपर करके लिख देती हूँ क्योंकि मुझे ये इक्वेशन सोल्व करनी है। सी ई इनिशियल वेलोसिटी, यू ओ डी बी सी फाइनल वेलोसिटी, यानी वी ओ सी ए ई या बी डी टाइम टेकन यानी टी। ये मैं स्पेस के लिए किया था। ये आपने सभी डेरिवेशन इस ग्राफ से लिख ली। अब आपको क्या चीज पता है कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमारा कर्व देखो ए बी कर्व है, इसके बाद कौन से एरिया है हमारा, ये एरिया है बेटा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी है, ए बी ई, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई सी ओ, ए ओ सी ई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ए ओ सी ई लिख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है ना बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा ए ई और हाइट क्या है बी ई, ट्रायंगल का बेस क्या है बेटा ए ई और हाइट क्या है बी ई, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसकी कोई भी ले लो बेटा, ओ ए इंटू ओ सी ले लो। तो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं बेटा हम एस से, एस इज इक्वल टू हाफ, ए ई क्या है बेटा हमारा, यहाँ ढूंढो ए ई टाइम है, ए ई टाइम है, बी ई क्या है, बी ई कहीं नहीं दे रखा, बी ई ये चीज है, ये चीज क्या है बेटा, ये चीज है बी ई, एक्चुअल में हमारा बी सी माइनस सी ई है, बी ई क्या है बेटा, बी सी पूरे में से सी ई माइनस कर दो, बी ई क्या है वी माइनस यू, बी ई क्या बन गया v माइनस यू, तो यहां लिख सकते हो v माइनस यू, प्लस ओ ए क्या है बेटा u, और ओ सी क्या है ओ सी टी, बोलो, यही चीजें है ना, बी ई बी सी माइनस सी ई वी, यानी v माइनस यू, यानी s इज इक्वल टू हाफ। अब v माइनस यू क्या होता है, v नो, हमें पता है, मैं यहां लिख देती हूँ, वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू क्या हो गया आपका ए टी, लिख सकते हो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो यहाँ पे ए टी प्लस में यू टी, अगर आप देखो तो ये क्या बन गया, s इज इक्वल टू यू टी मैं पहले लेती हूँ, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, क्या लिखा बेटा मैंने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे निकाला बेटा, हमें पता है एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट यानी एरिया किसके हैं, एरिया ट्रायंगल का है और एरिया रेक्टेंगल का है, ट्रायंगल का एरिया ए बी ई, ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वैल्यू पुट करी, बी ई की वैल्यू हमें पता लगी v माइनस यू, और v माइनस यू क्या होता है बेटा ए टी, v माइनस यू क्या होता है बेटे ए टी, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो हमारा क्या आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। गॉट इट बेटा। तो अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन, थर्ड कौन सी है बेटा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, यानी पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन है, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन। बेटा ग्राफ हमारा यही चलेगा, इक्वेशंस जो हमें ये पता है यही रहेगी। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल और रेक्टेंगल ना कह के हम इसको ये कह सकते हैं, दो अलग अलग ना कह के, मीन्स ट्रायंगल और रेक्टेंगल ना कह के हम इसको कह सकते हैं एरिया
ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सा बना बेटा, जिसमें दो पैरेलल साइड होती हैं, यानी ये और ये पैरेलल साइड है बेटा दो, और दो अनपैरेलल साइड। यानी अब ये अलग अलग ना लेके हम एक ही एरिया लें, ऐसे अलग अलग ना लेके एक ही एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपीजियम AOCEB, या BC ले लो, E रहने दो खाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, तो ये लिखिए आप, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ ऑफ sum of two parallel side into में height। एरिया ऑफ सम ऑफ हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू में हाइट। पैरेलल साइड कौन सी है बेटा, ये और ये, यानी पैरेलल साइड कौन सी होगी, OA प्लस BC, ये पैरेलल साइड हो गई। हाइट आप ले सकते हो OC, हाइट क्या हो गई बेटा OC, और वैल्यू पुट करो 1/2। AO क्या होता है, AO यानी U प्लस BC क्या होता है V, और OC क्या है आपका टाइम T। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 VU प्लस V। अब टाइम देखो, हमें पता है V इज इक्वल टू U प्लस AT, V माइनस U इज इक्वल टू AT, V माइनस U बाई A इज इक्वल टू T। हम T के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना, V माइनस U बाई A। तो S इज इक्वल टू 1/2 A, तो मैंने यहाँ लिख दिया V प्लस U और V माइनस U। क्या होगा बेटा, ये 2A ऊपर लिख लो, 2AS ये ऊपर ले गई, V प्लस U और V माइनस U, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। क्या होता है बेटा ये, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। क्लियर है। तो बेटा फिर से सुनो, मैंने इसमें क्या लिया है, अब मैंने अलग अलग एरिया ना लेके मैंने सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स लिख दी, सॉरी ट्रेपीजियम का एरिया ले लिया। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई बेटा आपकी, पैरेलल साइड्स निकाल सकते हो ना उस ग्राफ में, एक तो ये वाली पैरेलल है, एक ये पैरेलल है, तो पैरेलल साइड्स को सम किया और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैथ का फॉर्मूला होता है बेटा ट्रेपीजियम का। तो जब हमने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिखा तो हमारा आ गया हाफ का मतलब 1/2, पैरेलल साइड हमारी हो गई AO प्लस BC, हाइट हमारा हो गया ये नीचे वाला, तो वो आपका हो गया OC। वैल्यू पुट करी, AO की U, BC की V, OC की T। अब T की जगह हमने क्या लिख दिया, V माइनस U बाय A, क्योंकि हमें तो इक्वेशन पर आना है, तो हमने 2A को आगे लिख दिया और V प्लस U और V माइनस U लिख दिया। V प्लस U और V माइनस U क्या होता है बेटा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। क्या होता है बेटा ये, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो आपका इक्वेशन क्या आ गई, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो बेटा मैंने तीन इक्वेशन आज आपको कौन सी करवाई है ड्राइव, कि तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो बेटा these three equations are very much important for the calculation और the numerical section। बेटा जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपके इन्हीं इक्वेशन से सॉल्व होंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। इज इट क्लियर बेटा, ये इक्वेशन तीनों जैसे जैसे मैंने बोर्ड पे ड्राइव किए हैं, तीनों के अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करने हैं आपने, और उनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। नोटबुक चेक करूँगी बेटा मैं अब नेक्स्ट आपकी, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है।
गॉट इट बेटा? ओके बेटा, थैंक यू।